अलाउद्दीन उर्फ मुखिया का इंतकाल, अधूरे पुल ने तोड़ा एक ख्वाब। आज दल्लेगांव गांव ने अपने एक बुजुर्ग और बेहद सम्मानित चेहरे जनाब अलाउद्दीन साहब उर्फ मुखिया को हमेशा के लिए खो दिया। आज शाम 5 बजे उनका जनाजा अदा किया गया और उन्हें पूरा टोला कब्रिस्तान में सुपुर्द एक खाक किया गया। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि आज़ादी के 78 साल बाद भी दल्लेगांव के लोगों को अपने मैयत को ले जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। जिस पुल का सपना वर्षों से देखा गया, वो आज भी अधूरा है। अलाउद्दीन साहब ने कभी कहा था, चलो अब बुढ़ापे में ही सही उस पुल पर तो चल लेंगे, लेकिन अफसोस वो सपना अधूरा रह गया। मरहूम का जनाजा लेकर ग्रामीणों को नदी पार करना पड़ा, कीचड़, पानी और जोखिम के बीच। ये बंजर केवल एक फैक्ट की अंतिम विदाई नहीं, बल्कि एक पूरे गांव की बेबसी और सिस्टम की नाकामी का आईना है। मरहूम अलाउद्दीन साहब की मगफिरत की दुआ करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि अब और देर ना हो, इस अधूरे पुल को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जकी अनवर, किशनगंज, बिहार। अलाउद्दीन उर्फ मुखिया का इंतकाल, अधूरे पुल ने तोड़ा एक ख्वाब। आज दल्लेगांव गांव ने अपने एक बुजुर्ग और बेहद सम्मानित चेहरे जनाब अलाउद्दीन साहब उर्फ मुखिया को हमेशा के लिए खो दिया। आज शाम 5 बजे उनका जनाजा अदा किया गया और उन्हें पूरा टोला कब्रिस्तान में सुपुर्द एक खाक किया गया। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि आज़ादी के 78 साल बाद भी दल्लेगांव के लोगों को अपने मैयत को ले जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। जिस पुल का सपना वर्षों से देखा गया, वो आज भी अधूरा है। अलाउद्दीन साहब ने कभी कहा था, चलो अब बुढ़ापे में ही सही उस पुल पर तो चल लेंगे, लेकिन अफसोस वो सपना अधूरा रह गया। मरहूम का जनाजा लेकर ग्रामीणों को नदी पार करना पड़ा, कीचड़, पानी और जोखिम के बीच। ये बंजर केवल एक फैक्ट की अंतिम विदाई नहीं, बल्कि एक पूरे गांव की बेबसी और सिस्टम की नाकामी का आईना है। मरहूम अलाउद्दीन साहब की मगफिरत की दुआ करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि अब और देर ना हो, इस अधूरे पुल को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जकी अनवर, किशनगंज, बिहार।